मुजफ्फरपुर नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली के तरीके को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नगर निगम की बैठक में ज्यादातर वार्ड पार्षदों ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को देने का विरोध किया है। विरोध कर रहे पार्षदों का कहना है कि निजी एजेंसी टैक्स वसूली के नाम पर मकान मालिकों का शोषण करेगी। उपमहापौर मान मर्दन शुक्ला सहित 26 पार्षदों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नगर निगम के 26 पार्षदों ने निजी एजेंसी से होल्डिंग टैक्स की वसूली कराने का विरोध किया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की बैठक में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बैठक के दौरान ही वार्ड पार्षद के निजी एजेंसी से होल्डिंग टैक्स की वसूली के खिलाफ आवाज उठाई गई। बैठक में वार्ड पार्षदों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वार्ड पार्षद शिवशंकर महतो ने बताया कि अगर प्राइवेट एजेंसी से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा तो जनता को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। महतो ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली नगर निगम के कर्मचारियों से ही करवानी चाहिए। इसमें नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स जो करती है और इसे प्राइवेट संस्था को दिया जा रहा था कि होल्डिंग टैक्स कटे, इससे बढ़ोतरी होगा। लेकिन हम लोगों ने पार्षदों ने यहाँ तय किया है कि नहीं, प्राइवेट संस्था इसे न करे, हमारे ही नगर निगम के तहसीलदार द्वारा ही इसका होल्डिंग टैक्स वसूला जाए। इसमें हम लोग 26 वार्ड पार्षद इसका विरोध किए हैं और हम लोग लेटर प्रधान सचिव को भी दिए हैं। पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी बताया कि निजी कंपनी के जरिए अगर होल्डिंग टैक्स की वसूली होगी तो आम जनता को दोनों हाथों से लूटा जाएगा। इसीलिए नगर निगम के कर्मचारियों के जरिए ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की जानी चाहिए। बोर्ड में इसको लाया गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से टैक्स वसूली करने के लिए हम लोग इस एजेंडा को खारिज कर दिए बहुमत से। उसके बाद भी लोग कर रहे हैं कि नहीं, खारिज नहीं हुआ तो हम लोग रिटर्न में दिए हैं। 26 पार्षद लिख के दिए हैं जो प्रधान सचिव को गया है। ऐसा है कि टैक्स जो वसूली होगा प्राइवेट से, इसमें आम जनता जो होल्डिंग स्वामी है उसका खूब दोहन लोग करेगा। प्राइवेट कंपनी उसे दोहन करेगी, अनाप शनाप उसको टैक्स बहानेगी, अनाप शनाप उससे पैसा का दोहन करेगी कि ये लाओ तो ये करेंगे, ये लाओ तो ये करेंगे। इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम जो है सो नगर निगम के कर्मचारी द्वारा जो वसूली होती है उससे हम सहमत हैं, वो ठीक है। प्राइवेट कंपनी से वसूली कराना मतलब अपने पब्लिक को मतलब डुबोना। वहीं वार्ड पार्षद अजय ओझा ने कहा कि नगर निगम में बिना विचार विमर्श के ही अचानक एजेंडा में इसे लाया गया। ओझा ने कहा कि नगर निगम का आय बढ़ाने के लिए पहले से मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओझा ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली केवल नगर निगम के कर्मचारियों को ही करना चाहिए। प्रधान सचिव को हमने मुख्यमंत्री को तो 2020 में ही लिखे थे। टैक्सेशन की बात जो प्राइवेट आउटसोर्सेस से बात जो चल रही है, हमने माननीय महापौर को भी इस पर बोले थे कि कभी आपस में बैठकर चर्चा करते तब इसको एजेंडा में लाते। तो ऐसा किए नहीं और अचानक ले आए एजेंडा में, और अचानक कोई चीज़ ठीक नहीं होता है। जब तक शहर के विचार को आप न लेंगे और शहर के लोगों को थोप देंगे, यह उचित नहीं है। ठीक है, नगर निगम में आय बढ़े, लेकिन आय कैसे बढ़े इस पर चर्चा पहले करें ना। तो कैसे हमारा जो संसाधन है उसी से हम आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आय बढ़ेगा। क्या मांग किए पत्र के इस पत्र के माध्यम से हम लोग जो नगर निगम के माध्यम से जो अभी तक होल्डिंग टैक्स का वसूली हो रहा था उसी को और बेहतर बनाए और शहर के लोग इसमें अधिक से अधिक भाग ले। जो भी लोग छूटे हुए हैं अपना मकान का सर्वे कराकर और होल्डिंग ले और टैक्स दे। निजीकरण होने की बात हो रही नहीं, निजीकरण का हम विरोध करते हैं। निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण आकर इस शहर में शोषण करेगा, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिसका मैं विरोध करता हूं आपके माध्यम से। वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर निगम में स्वकर निर्धारण का काम चल रहा है। 10,000 से अधिक भवनों के मालिकों ने अब तक स्वकर निर्धारण फॉर्म को भर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में निगम के कर्मचारी सक्षम हैं। अगर नगर निगम अधिकारियों को इसे और पारदर्शी बनाना है तो ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर टैक्स सिस्टम को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए तो आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।